एवरीवन आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो हमने पढ़ लिया था लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। बाकी नेशनलिस्ट लीडर से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो चैनल पर अपलोडेड है। आपकी राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट है, राजस्थान कल्चर कंप्लीट है। इंडियन हिस्ट्री के अब सिर्फ 4 वीडियोस और आएंगे और आपका इंडियन हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन वी विल स्टार्ट राजस्थान ज्योग्राफी। तो जीके वाला पार्ट मैंने कंप्लीट किया है। एजुकेशन मैनेजमेंट कल टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश में भी अपलोड कर दिया गया था, आज हिंदी में भी अपलोड कर दिया जाएगा और उसके भी वीडियोज़ जो हैं वो डेली आएंगी। ठीक है, तो हो सकता है आज ना आ पाए बट डेली वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। विदाउट डिलेइंग द टाइम, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ होता है? पंजाब के अंदर होता है ना। ये पंजाब से बिलोंग करते थे बेसिकली। और इनका जन्म कहाँ होता है? फिरोजपुर पंजाब के अंदर होता है। पिता का नाम राधा कृष्ण अग्रवाल और माता का नाम गुलाब देवी है ना। तो आपने फोटोज़ देखी होंगी, राधा की कृष्ण की होती हैं और उनके आसपास बहुत सारे गुलाब भी होते हैं। तो लाला लाजपत राय को आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। लाला जी स्वामी दयानंद सरस्वती की लाहौर आर्य समाज की शाखा से जुड़े थे, क्योंकि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो उनके काफ़ी सारे जो आर्य समाज का जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था बॉम्बे के अंदर 1875 के अंदर है ना। 1875 या 1885 बॉम्बे के अंदर, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और डेट मैं आपको दोबारा बतानी भूल गई, हालांकि डेट जो थी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जब इनका जो आर्य समाज था, अब आप थोड़ा ईयर से भी यहाँ पे देख सकते हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि 1885 है कि 1875 है। तो जो लाहौर वाली जो मतलब शाखा थी, तो उससे ये जुड़े थे कौन? लाला जी, है ना, लाला लाजपत राय। तो कैसे याद रख सकते हो? लाहौर और लाला जी, है ना, काफ़ी रिलेट हो रहे हैं लाला वर्ड। लाला हंसराज के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी जो थे 2 पार्ट्स हो गए थे। एक बेसिकली जो गुरुकुल जो पद्धति अपना रहे थे और एक जो थोड़ा सा कॉलेज वाले जो फीचर्स थे। तो ये लाला हंसराज के साथ इनको ये जुड़ गए थे। कौन? लाला लाजपत राय। जब हमने स्वामी दयानंद सरस्वती की वीडियो करी थी तो ये मैंने आपको समझाया था, चैनल पर अपलोडेड है, आप एक बार जाकर ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी है तो। और अब तो बिल्कुल लग जाइए, है ना, पेपर आपका अगले महीने है ही, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करनी है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कॉमन रहता है, बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है उस पर भी बराबर ध्यान दीजिए। जितने टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं उतने आप टेस्ट सॉल्व ज़रूर करें। चलिए, 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद के अंदर ये कांग्रेस अधिवेशन में, हमने जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी इलाहाबाद के जो कांग्रेस अधिवेशन था तो उसके अंदर बताइए कि वो सदस्य बने थे या फिर अध्यक्ष बने थे और कौन से ईयर में बने थे। मैंने आपको ये परसों वाली वीडियो के अंदर बताया था। 1897 के अंदर पंजाब में भयानक अकाल पड़ा और इस अवसर पर उन्होंने जनहितकारी कार्यों में अच्छा सहयोग किया। कि अकाल पड़ गया है सो वॉलंटियर के तौर पे इन्होंने काम किया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिसके अंदर हम बिपिन चंद्र पाल के बारे में पढ़ चुके हैं, लाला लाजपत राय के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं और बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो कांग्रेस से अलग कर दिया गया इनको, क्योंकि इनके जो सिद्धांत थे वो क्या थे? ये रिवॉल्यूशनरी थे, है ना। दीज आर द, एक होता है ना, एक आपके कौन से थे? मॉडर्निस्ट थे और एक आपके एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट में से आते थे और इन्होंने स्वदेशी अवधारणा पर थे कि हमें अपना चाहिए, है ना, हमें अपना राज्य चाहिए। हालांकि वर्ड इन्होंने नहीं यूज़ किया था, ये डोमिनियन स्टेटस ही मांगते रहे थे 1928 तक। बट ये चाहते थे कि अपनी अवधारणा होनी चाहिए, स्वदेशी अवधारणा होनी चाहिए। 1914 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस के क्योंकि ये प्रतिनिधि थे तो ये इंग्लैंड जाते हैं, मगर विश्व युद्ध के कारण इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में रहते हुए न्यूयॉर्क में इंडिया होम रूल लीग की और यहाँ स्थानीय भारतीयों को भी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो इंडियन होम रूल लीग किससे रिलेटेड है? लाला लाजपत राय से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1920 है ना, तो लेट्स प्ले 2020। तो 2020 के अंदर लाला लाजपत राय अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अटक है ना, तो अटक की स्थापना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ठीक है, AITUC कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इंडियन होम रूल लीग अमेरिका के अंदर और भारत को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। कलकत्ता में अध्यक्षता की। AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1919 में रूसी साम्यवादी
क्रांति के कारण भारत में भी मजदूर संगठित होने लगा, है ना, कि वहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं लेबर्स जो हैं वो इकट्ठे हों। 1920 में एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, तो ये ध्यान रखिएगा 1920, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। प्रथम अध्यक्ष जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। अधिवेशन स्थान बम्बई के अंदर हुआ था, AITUC का 1920 में बम्बई के अंदर। 1921 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। तो लाला लाजपत राय जो थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? लाला लाजपत राय ने की। ठीक है, तो देखो आप कैसे याद कर सकते हो, याद करने का तरीका है, देखो लाला मीन्स छोटे बच्चे को लाला बोलते हैं, तो मतलब उसका काम इतना ज़्यादा होता है तो एक सर्वेंट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है ना। तो इस तरीके से याद रख लेना कि लाला लाजपत राय के टाइम पे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1921 में। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्वराज पार्टी एवं लालाजी, तो लालाजी स्वराज पार्टी के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचे, लेकिन मोतीलाल नेहरू से उनका मतभेद हो गया, है ना, और उन्होंने स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना की। तो स्वतंत्र कांग्रेस इज रिलेटेड टू लाला लाजपत राय, कांग्रेस से अलग हटकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू के साथ मतभेद हो गए थे। मोतीलाल नेहरू और CR दास जो थे वो खासकर उनसे रिलेटेड इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते ही हैं। अब आ जाइए साइमन कमीशन, जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाएगी। तो 1928 में साइमन कमीशन, या जिसको व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन कहते हैं, तो इसका विरोध हुआ और लाहौर में लालाजी के नेतृत्व में जुलूस निकाला जा रहा था और पुलिस ने जुलूस पर लाठीचार्ज कर दिया और लालाजी घायल हो गए और 17 नवंबर को इनकी डेथ हो जाती है, निधन हो जाता है। तब ये एक डायलॉग कहते हैं कि मेरे शरीर पर किया गया लाठियों का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की शव पेटिका में कील के समान काम करेगा। तो ये इनका डायलॉग था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, आज भी काफ़ी फेमस है पंजाब नेशनल बैंक, तो इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। लक्ष्मी बीमा कंपनी का संचालन जो था वो लाला लाजपत राय ने किया था। इन्हीं को कहते हैं शेर पंजाब और पंजाब केसरी, हमने देखा भी पंजाब में इनका जन्म होता है। राधा कृष्ण और गुलाब देवी, है ना, याद होगा, ये रहा राधा कृष्ण अग्रवाल और गुलाब देवी। इनकी रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनसे ही रिलेट करके पेपर आपका आएगा। भारत का इंग्लैंड पर ऋण, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड जाते हैं ये हमने देखा था और फिर वहाँ से अमेरिका चले जाते हैं, तो इंग्लैंड के ऊपर ये बोलते हैं कि आपके ऊपर ऋण है भारत का। यंग इंडिया, ठीक है। राजनीतिक भविष्य, अनहैप्पी इंडिया, तो इंडिया से आप याद रख सकते हो भारत का इंग्लैंड पर ऋण, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, राजनीतिक भविष्य, ठीक है, ऐसे करके आपको याद करना होगा। प्रमुख इनके अखबार पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल, वे मैगजीन एवं गैरीबाल्डी से प्रभावित थे। उन्होंने मैगजीनी की पुस्तक ड्यूटी ऑफ मैन को उर्दू में अनुवाद भी इन्होंने किया, ठीक है। तो ये थे अपने लाला लाजपत राय। अब हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, फिर 2 लीडर्स और आएंगे और उसके बाद 1857 की क्रांति, ठीक है। और मतलब 4 वीडियोस और आएंगी मैक्सिमम और आपका इंडियन हिस्ट्री डन है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस के बिना नहीं हो पाएगा, है ना। क्वेश्चंस के अंदर अगर आप कोताही बरत रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस, आता है नहीं आता है, रिवीजन हुई है नहीं हुई है, टेस्ट करिए आप, ठीक है। और जो देखो मैंने जो वीडियोस प्रोवाइड किए हैं वो तो हार्डली 25-30 मिनट्स की ही हैं। कोई जो मर्ज कर दी गई हैं वो वीडियोस लेंथी हो गई हैं, आप डबल स्पीड पे करके सुन सकते हैं। मैंने कोशिश की आपको वीडियो के अंदर ही याद कराने की। अगर आपने ऑन टाइम सुनी होगी और अब आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। और फिर आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस करिए, क्योंकि क्वेश्चन से ही सिलेक्शन जो होगा वो होगा आपका। चलिए, बाल गंगाधर तिलक, तो तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे, तो ये महाराष्ट्र के थे, रत्नागिरी के। 1856 में इनका जन्म होता है, यानी कि क्रांति से 1 साल पहले ही। और पिता का नाम गंगाधर, नाम में आप देखो गंगाधर हैं, जैसे कि बाबा भीमराव के अम्बेडकर के अंदर भी था। माता का नाम पार्वती बाई, है ना, गंगा पार्वती नदियों के नाम है। और पत्नी का नाम सत्यभामा, ठीक है, पत्नी का नाम इनका क्या था? सत्यभामा। बम्बई विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर जो थे वो लॉयर्स ही थे, तो बम्बई विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। 1880 में पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, ठीक है। अगरकर VA आपते, तो ये आपते भी महाराष्ट्रियंस की कास्ट होती है ज़्यादातर, तो पूना के अंदर, क्योंकि देखो इनका जन्म भी कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है, तो पूना आपको याद रह जाएगा। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के अंदर। फर्ग्यूसन कॉलेज, देखो तीनों ही ऐसे नाम है, इंग्लिश नेम्स है, न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्ग्यूसन कॉलेज, ठीक है, तीनों ही इंग्लिश नेम्स हैं।
पत्रिका मराठी लेकिन होगी अंग्रेजी में, और केसरी मराठी में, ठीक है। दो न्यूज़पेपर्स, दो पत्रिका आप बोल सकते हो, मराठी अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। जो मराठी था अंग्रेजी में था, इसके संपादक खुद तिलक थे, लेकिन जो केसरी था उसके जो संपादक थे वो अगरकर थे। 1882 में कोल्हापुर के दीवान राव बहादुर के प्रति दुर्व्यवहार इन्होंने, कोल्हापुर इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, तो ये लिखते हैं उनके बारे में कि भाई ये बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, ही इज़ वेरी बैड पर्सन। तो 4 माह की इनको सज़ा हो गई बाल गंगाधर तिलक को, हो गई तो हो गई। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गणपति उत्सव मनाया, शिवाजी उत्सव मनाया, इसी के लिए फेमस है ये, है ना, गणपति के लिए और शिवाजी उत्सव के लिए। 1996-97 में पूना में प्लेग फैल गया और प्लेग कमिश्नर रेड है ये, है ना, रेड की हत्या कर अत्याचार किए, और इसी कारण दामोदर व बाल कृष्ण चापेकर ने रेड व अर्नेस्ट की हत्या कर दी और बाद में दोनों को फांसी की सज़ा दे दी। लेकिन तिलक को आपत्तिजनक लेख के कारण 18 माह की सज़ा हुई, ठीक है। तो आप दामोदर और जो बाल कृष्ण चापेकर हैं उनकी तो हत्या कर दी और उनको तो फांसी मिल गई, और बाल गंगाधर तिलक को सज़ा हुई 1.5 साल की। 1889 में तिलक कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन तिलक उनकी नीतियों से सहमत नहीं थे क्योंकि ही इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट, वो एक्सट्रीमिस्ट थे, और जो कांग्रेस थी वो मॉडर्निस्ट थे, यानी कि वो बात करते थे कि भाई कुछ मतलब मध्यम वाली बात की जाए, बातचीत करके, लेख लिखकर, पत्र लिखकर वैसी बात सुलझाई जाए। 1889 में ये सहमत नहीं थे, शामिल हो गए थे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होगा 1907 में, और इस समय कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा और गरम दल उभर कर आएगा, ठीक है। 1908 में मुजफ्फर बम कांड होगा, जिसको देश के दुर्भाग्य के आधार पर तिलक जी को दोबारा से 6 वर्ष के लिए मांडले जो है वो निर्वासित कर दिया गया। तो देखिए, जिनकी सोच वैसी होती है ना, तो वो कभी रुकते नहीं है कि एक बार जेल में चले गए तो दोबारा रुक गए, ऐसा कुछ नहीं था। 1914 में फिर जेल से मुक्त होंगे और फिर यहाँ पर ये होम रूल आंदोलन चलाएंगे, और होम रूल जो चलाएंगे ही, और साथ में एनी बेसेंट भी इनके साथ आ जाएंगी। तिलक जो होंगे वो अप्रैल 1916 में शुरू करेंगे बेलगांव से, ठीक है। ये दोनों की जो प्लेसेस थी वो अलग अलग थी, एनी बेसेंट की अलग थी और बाल गंगाधर तिलक की अलग थी। महाराष्ट्र में करते हैं लेकिन बॉम्बे को छोड़ देते हैं फॉर एनी बेसेंट। मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार इन्होंने अध्यक्षता जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। तिलक ने बरार का ध्यान रखिएगा, जोसेफ बैप्टिस्टा, तो ब से बरार, ब से बैप्टिस्टा, ऐसे याद रह जाएगा। एक बार वीडियो पूरी सुना करो, फिर नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करा करो डबल स्पीड पे, फिर जिस दिन पेपर देते हो उस दिन आप रिवाइज करके इसको सुन सकते हो, ज़रूर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तिलक ने स्थानीय लोगों को होम रूल आंदोलन से जोड़ा था। तिलक के भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की कि राज्य बने वो भाषा के बेसिस पर बने, जैसे जहाँ मराठी बोलते हैं तो वो मराठा राज्य बने, जहाँ गुजराती बोला जाता है वो गुजरात बने, और बाद में इसी बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो होती है वो काम भी करती है, लेकिन तब काम करती है जब डेथ हो जाती है सिरारू मुल्लू की, ठीक है। तिलक ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की मांग की कि आप जो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो वो मदर लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड करिए। बाल गंगाधर तिलक की कुछ रचनात्मक कार्य हैं, जैसे कि छुआछूत नहीं करना है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, महिला सशक्तिकरण करना है, हिंदू मुस्लिम एकता करना है। देखो, आज भी यही टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर पॉलिटिक्स चलती रहती है और जो समाज की अच्छाई के लिए ज़रूरी है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस में गरम दल व नरम दल को एक कराया। 1907 में अलग हुए थे सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में वापस से जुड़ जाएंगे। 1918 में वैलेंटाइन शिरोल पर मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए इंग्लैंड गए। सोचो, इंग्लैंड जाके इनके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे बाल गंगाधर तिलक। मृत्यु 1920 को हो जाती है, ठीक है। और इनकी कुछ रचना है जैसे कि गीता, और फिर ये बहुत बड़ा मतलब एक शौक होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस भी उस टाइम पे आते हैं। गीता रहस्य, शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, गीता रहस्य, ऑर्यन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, वेदों का कालन्य, वेदांत, वेद 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 वेद, 3 तो वेद से ही हैं, गीता, वेद, ऑर्यन, ठीक है। तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और उन्होंने क्या कहा था कि जो मेरे ऊपर जितनी लाठियाँ जो पड़ी हैं वो इनके कील के समान होंगी, है ना, इनके जो भी आई थिंक स्टैक बोला था, क्या बोला था। अब आ जाते हैं एक एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। ये है विधायक बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। बहराम जी, है ना, बहराम जी का नाम ध्यान रखिएगा, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष की गई थी, और तिलक द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया था क्योंकि वो इसको एज अ इंटरफेरेंस मानते थे।
तो ये अपने हो गए बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, क्योंकि हर दिन देखो कुछ सब्सक्राइबर्स ऐड होते रहते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता। इंडिया जीके एंड राजस्थान जीके फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड फॉर रीड प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। 3 टॉपिक्स रहे हैं। 8th कल मैं आपको कराऊंगी रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, फिर 1857 की क्रांति, और फिर अपना रह जाएगा लास्ट टॉपिक। टिल देन कीप रिवाइजिंग। एंड एजुकेशन मैनेजमेंट की वीडियो आज नहीं आ पाएगी, लेकिन बिलीव मी मैं आपको उसको भी कंप्लीट करा दूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आपको ज़रूर करना है, ठीक है, और शेयर ज़रूर करिए। आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। आजकल तो काफ़ी लोग जो है स्टेटस से ही जान लेते हैं। आप पर्सनली नहीं शेयर करना चाहते, आप स्टेटस पे लगा दीजिए, पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे कोई वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। ओके।